iPhone 7 ओपन मेन्यू कंडीशन में है, इसका iCloud बाईपास करेंगे अनलॉक टूल से। एंड मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो वीके मोबाइल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये iPhone 7 iCloud ओपन मेन्यू कंडीशन में है, ये बाकी सब कुछ इसमें वर्किंग है, बट क्लाइंट को इसका पासवर्ड नहीं पता, तो इसके लिए इसको iCloud हमें रिमूव करना होगा। रिमूव तो बिल्कुल नहीं होता है, बाईपास आप कर सकते हो डिसेबल अनअवेलेबल एंड ओपन मेन्यू कंडीशन में अनलॉक टूल की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, अभी मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैंने डाउनलोड किया हुआ है रैम डिस्क का फाइल। ठीक है, रैम डिस्क की फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है iPhone 7 की 15 iOS वर्जन की। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये एक्सट्रैक्ट हो गई एंड अभी मैं इसको उठा के कट एंड पेस्ट कर दूंगा अनलॉक टूल के फोल्डर में, डाटा फाइल्स में, एप्पल में, एंड यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ iPhone 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया iPhone 7 iOS 15X। ठीक है, एंड यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। अब मैं अनलॉक टूल को ओपन करूँगा। अनलॉक टूल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो अनलॉक टूल पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अनलॉक टूल हमारा लॉगिन हो गया है। अनलॉक टूल लॉगिन करने के बाद एप्पल वाले सेक्शन पे हमें जाना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ये कुछ आएगा पॉपअप, इस पे क्लिक कर लेना है। हालांकि आईफोन FMI ऑफ करने का ऑप्शन आ चुका है, नया अपडेट आया है इसमें कि ऑल iOS वर्जन को आप FMI ऑफ कर सकते हैं, परमानेंट iCloud आप हटा सकते हैं। ठीक है, बट मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ, नया अपडेट है एंड मुझे रैम डिस्क वाले मेथड से करना है, इस फ़ोन को बाईपास करना है सिर्फ, तो मैं इसको बाईपास कर देता हूँ। बट आने वाला वीडियो में बनाने वाला हूँ ये जो इसका जो FMI ऑफ वाला जो फीचर आया है नया, कि ऑल iOS वर्जन ऑल मॉडल सपोर्टेड है, इसमें iOS FMI ऑफ हो जाता है परमानेंट। ठीक है, तो इस पे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बाईपास की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए बाईपास करने के लिए हमें किस पे जाना है, हमें जाना है रैम डिस्क वाले ऑप्शन पे। ठीक है, रैम डिस्क वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे जो हमने रैम डिस्क इसमें सेव करी थी iPhone 7 iOS 15X। ठीक है, ये वाली हमारी रैम डिस्क इसमें आ चुकी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, आईफोन को बाईपास करने के लिए हमें अनलॉक टूल से इसको कनेक्ट करना होगा, मतलब अनलॉक टूल से कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करना होगा एंड इसको DFE मोड में लगाना होगा। तो DFE मोड में कैसे लगाते हैं फ़ोन को, DFE में लगाने के लिए हमें पहले केबल कनेक्ट कर लेनी है एंड 3 टूल में हमें देखते रहना है। ठीक है, एंड पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, एंड 4 सेकंड के बाद हमें पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखा हुआ है। 3 टूल में हम देखते रहेंगे, 3 टूल में शो कर देगा, ये DFE मोड में आ जाएगा, फ़ोन हमारा DFE मोड में आ गया, आप 3 टूल में देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, हमें फ़ोन को रख देना है साइड में एंड अलग टूल पे आ जाना है एंड इसको 3 टूल को थोड़ा सा डाउन कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें करना है PWLDFU, इसको शॉर्ट फॉर्म में पुन DFU बोलते हैं वो। ठीक है, तो इस पे आ जाना है, U2 पे क्लिक करना है एंड डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। ठीक है, हमारा एप्पल मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड है, PWFU U2 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अलग टूल से iCloud ओपन मेन्यू डिसेबल अनअवेलेबल बाईपास करने के लिए हमें सिंपल से प्रोसेस करने होते हैं, रैम डिस्क को बूट कराना होता है एंड पासपोर्ट को हमें बैकअप लेना होता है एंड उसके बाद फ़ोन को फ्लैश करके या फिर रिसेट करके हमें पासपोर्ट को रिस्टोर कर देना होता है। ठीक है, अभी हम बूट रैम डिस्क करेंगे, फ़ोन हमारा DFE में ही है। ठीक है, ओके, रिकवरी में आ गया। बाई चांस ऐसा होता है यहाँ पे, अगर हमारा फ़ोन है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमें वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को दबा के रखना होता है। ठीक है, काफ़ी बार होता है कि फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है, इस कंडीशन में आ गया। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रैम डिस्क बूट हो रही है, हम देख सकते हैं। ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं क्योंकि केबल हिल सकती है।
ओके, रैम डिस्क हमारी बूट हो गई। ये बोल रहा है फिक्स माउंट टू कर लो, तो यहाँ पे मैं फिक्स माउंट टू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो रहा है, इसमें कुछ कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से अभी मैं कर दूंगा बैकअप पासकोड। ठीक है, ये बैकअप पासकोड हो गया यहाँ पे। रैम डिस्क माउंट सक्सेस एंड बैकअप पासकोड। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी क्या करना है हमें, यहाँ से हो जाएगा फैक्ट्री सेट। ओके, तो हमारा फ़ोन यहीं से फैक्ट्री सेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बैकअप पासकोड किया। ठीक है, बैकअप पासकोड करने के बाद इस फ़ोन को हमने यहीं से फैक्ट्री सेट कर देना। ठीक है, फैक्ट्री सेट करने के बाद हमारा जो फ़ोन है वो हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, इरेजिंग ऑल डाटा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप या तो इसको फैक्ट्री सेट कर सकते हो या फिर इसको फ्लैश कर सकते हो। क्विक क्विक फ्लैश वाले ऑप्शन से 3 से। ठीक है, एंड फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अभी आप देखोगे कि फ़ोन हेलो स्क्रीन पे चला जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। ये जो बैकअप होता है ना, पासकोड जो बैकअप होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वहाँ पे कोई एरर आ जाता है और वो उसको ऐसे ही होने देते हैं और फ़ोन को रीसेट कर लेते हैं। आपका बैकअप प्रॉपरली जब कंप्लीट बैकअप होगा उसी ही के बाद आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री सेट करें, वरना आपका फ़ोन हेलो स्क्रीन पे चला जाएगा और हेलो स्क्रीन पे जाने के बाद फ़ोन का जो आई क्लाउड है वो आपको सर्वर से अनलॉक कराना पड़ेगा। अनलॉक टूल से विदाउट सर्वर आप अनलॉक कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिवेटेड में अभी आप देख रहे होगे, एक्टिवेटेड नो आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्टिवेट करने का आ रहा है, बट हम यहाँ से एक्टिवेट नहीं करेंगे इसको। अभी हम कहाँ से एक्टिवेट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। अच्छी लगी हो तो, नॉलेजेबल लगी हो तो, एंड कमेंट करके बताना आपको आगे और कैसी किस टाइप में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत नॉलेजेबल आपको चीज़ें सिखाता हूँ और आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको फटाफट बाईपास करके क्लाइंट को दे देता। ठीक है, बट ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई आईफोन 7 है, अनलॉक टूल से रैम डिस्क बूट नहीं हो रही है, फिर अनलॉक टूल से कैसे होगा, अनलॉक टूल से समझ नहीं आ रहा। जबकि मैंने एक अनलॉक टूल की सीरीज़ में एप्पल के लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रैक्टिकल वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, फ़ोन ये आईफोन 7 है, बट ये हर आईफोन में, जो आईफोन 5s से लेके आईफोन एक्स तक अनलॉक टूल से आप कर सकते हैं, तो हर आईफोन के लिए ये मेथड वर्किंग है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड हमारा जो फ़ोन है अभी आ गया हेलो स्क्रीन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हेलो स्क्रीन पे आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से बैक चले जाना है। ठीक है, बैक चले जाना है एंड दोबारा से हमें फ़ोन को लगाना है DFU मोड पे। ठीक है, तो DFU मोड पे लगाएंगे फ़ोन को, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखेंगे एंड वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखा हुआ है मैंने, पावर बटन छोड़ दिए। ठीक है, फ़ोन दोबारा भी DFU मोड पे आ गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, फ़ोन को मैं यहाँ रख दूँगा। ठीक है, फ़ोन को मैंने रख दिया साइड में एंड अभी मैं आ जाऊँगा अपने अनलॉक टूल पे। अनलॉक टूल पे आने के बाद आपको फ़ोन को कैसे क्या करना है। ठीक है, बैकअप हमने लिया हुआ था। ओके, तो हमें दोबारा से सेम प्रोसेस करना है, यू टूल टू। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे हम, पुंडी पुंडी DFU वाला, पुन DFU। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे बूट रैम डिस्क। अब पे टिक करके देता है, अब पे टिक करके देता है। तो मेरा जो फेस कैम है, यानी कि जो मेरा मोबाइल है, उसका ओवर हीट होने की वजह से कैमरा ऑफ हो गया था। तो अभी
मेरा फेस कैम नहीं है एंड मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो एरर आ रहा था ये आ जाता है, नॉर्मल है। आपको दोबारा से फ़ोन को DFU में लगाना है एंड थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। उन DFU में ना हमें यूटूल 2 की जगह यूटूल 1 करना है, या फिर आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर बूट रैम डिस्क करनी है एंड फिर आपका हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हो रहा है बूट रैम डिस्क इसके, ठीक है। ये एरर नॉर्मली है, ये नॉर्मल एरर कभी कभी आ जाता है किसी किसी डिवाइस में। तो आप जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे पंडेफ्यू में काफ़ी सारे होते हैं, यूटूल 2, यूटूल 1, गेस्चर, ठीक है। तो आप उसको अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अभी हमारी रैम डिस्क बूट हो रही है एंड फ़ोन हमारा रैम डिस्क बूट हो जाएगी एंड ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिक्स माउंट 2 करेंगे एंड फिक्स माउंट 2 होने के बाद हमें सिंपल रिस्टोर बैकअप पे क्लिक कर देना है। रिस्टोर बैकअप होने के बाद जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा फ़ोन जो है वो रिबूट होगा एंड आई क्लाउड हमारा बाईपास हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं एक क्लिप लगा दूंगा जिसमें फ़ोन को सेटअप करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये रिस्टोर बैकअप हमारा डाटा हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना एंड कोई इशू, कोई परेशानी आती है आपको तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।